बात कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला होता तो मुझे डिप्रेशन ज़रूर हो जाना था। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं है। इतनी चीज़ें आके लगती हैं जो क्योंकि रिलेशंस होते हैं ना, हम अकेले तो नहीं हैं। मेरी एक ज़ात नहीं है, मेरे साथ मेरे माँ-बाप, बहन-भाई, मेरे हस्बैंड, बच्चे, बच्चों के बच्चे उनकी, तो इतने रिश्तों के साथ क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है और वो अटैचमेंट ही तकलीफ़ होती है बेसिकली। क्योंकि उनको दर्द है या उनकी किसी अब 10 ठीक है तो उनमें से एक को भी दर्द है ना तो आप वो 10 को भी भूल जाते हैं। वो उस दर्द में आप लग जाते हैं और फिर दुआएँ और फिर रोना-धोना ये वो। तो कुरान जब हम खोलते हैं ना इतनी तसल्लियाँ मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज की क्लास में भी आपको बेइंतहा तसल्लियाँ मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। उस एंगल से हम देखेंगे आज की क्लास को भी। अब ऐसे करने लगते हैं तो इतनी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए कि फिर दिल चाहता है कि हाय मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ। जब आप टीचिंग में आएँगे ना देन आप यू विल अंडरस्टैंड कि आपका दिल चाहता है कि जो आपको समझ आ रही है आप अपने स्टूडेंट के अंदर किसी तरह से डाल दें और इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जी ये सफ़र चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि इंशाल्लाह 14th पारा हमारा कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्ट जाएँगे 30th पारे पे इंशाल्लाह। आई एम सो मच एक्साइटेड। और फिर 30th पारे के बाद वापस हम 15th पारा अपना 15वां पारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईद से पहले मैं आपका 14th पारा इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूँ किसी तरह से। और फिर मैं ईद के बाद छुट्टियों के बाद जब हम आएँगे तो फिर हम अपना 30th पारे से अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुबारक महीना जिसके इतने प्यारे दिन आने वाले हैं, ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह एक क्लास हमारी इसी महीने में होगी। तो थोड़ा-सा क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ भी डालती रहूँ, वो आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये पता है क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हम जानते हैं क्योंकि दे नो एक्चुअली, ऐसे नहीं कि वो ख्याल में बस ठीक है ऐसे कह रहे हैं। दे सेड कि हम जानते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके काम ठीक नहीं, फॉर एग्जांपल वो गलत तरीके से उन्होंने पैसे बना रहे हैं और बनाते जा रहे हो, दीदा दिलेरी से काम कर रहे हैं और गलत तरह की आमदनी है। फिर हर साल वो उम्रों पे भी जा रहे हैं तो उम्रे पे भी जाते हैं, हज भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह का बुलावा ना आए तो कोई नहीं जा सकता, तो क्या अल्लाह उनसे राज़ी है? इतनी इनोसेंट सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के कई दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोलूँगी, जो मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं। हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फ़ैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है। लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो की है ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है। क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तिबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी
حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنز تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی، آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا۔ اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر، اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا، اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر، آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا،
हमें नहीं पता कि अगले साल हमें मौका भी मिलना है कि नहीं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इस्तिताअत की बात है कि अगर अल्लाह ने इतनी वसअत दी है तो फिर आप हज नहीं करते तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे। अच्छा, अब कुर्बानी के बारे में डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस थे। तो उसके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता, राइट, इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अच्छा, अब दूसरा ये था कि इस्तिताअत क्या है। तो कोई भी, क्योंकि सम टाइम औरतें ये पूछती हैं कि जी हमारे पास तो फॉर एग्जांपल इतनी कैश नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये है कि औरत अगर साहिबे निसाब है, साहिबे निसाब किसको कहते हैं, अगेन वही जो ज़कात का होता है ना कि 7.5 तोले सोना एंड 52 तोले चांदी अगर उसकी मलकियत में है इन दिनों तक में, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ठीक है, तो वो फिर उसको कुर्बानी करनी होगी, क्योंकि कुर्बानी के लिए साहिबे निसाब होना शर्त है, उसको पैसे उसके पास कैश होना शर्त नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में भी फिर आगे डिटेल क्या आती है कि हनफी जो फिक है ना, उसमें वो कहते हैं कि जो कुर्बानी साहिब निसाब की बात हो रही है, जिसके नहीं है उसकी नहीं बात हो रही। अच्छा, अगर वो कुर्बानी नहीं करता, वो साहिब निसाब है, तो वो गुनाहगार है, उस पर लाजिम है कि वो तौबा करे और कुर्बानी की रकम जितनी रकम है ना, उसके बाद वो सदका करेगी। ठीक है, ये इमाम अबू हनीफा का फतवा है इसके बारे में। लेकिन जो दीगर उलमा हैं, जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफी और हम्बली जो है ना, वो ये कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है और फजीलत जो नहीं करता वो गुनाहगार तो नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है और उनके नज़दीक वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन एक बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है सारा, मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब आप खुद इस पे रिसर्च करें और फिर देखें कि क्या चीज़ कैसे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि इतने बड़े दिन आ रहे हैं, हम इसको कहते हैं ना कैश कर सके बेसिकली। आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़ुबान जो है ना, वो सारा वक्त आप कोई ना कोई तस्बीहात जो भी आपको पसंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जो भी आपको तस्बीहात अच्छी लगती है ना, वो आप तस्बीहात अदा करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये तो इतनी प्यारी तस्बीह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अगर जो बंदा दिन में 100 दफ़ा ये तस्बीह कर लेता है, तो इससे बढ़ के मतलब वो तस्बीहात क़यामत के दिन इससे बड़ा वो अजर नहीं ले सकता। हाँ, जो इससे ज़्यादा करेगा तो डेफिनेटली उसको इससे ज़्यादा अजर मिल जाएगा। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप इस तरह से पढ़ें और तो जितना पढ़ सकते हैं, घर में ऊंची आवाज़ में पढ़े ताकि बच्चों को भी पता चले। अगर बच्चे हैं घर में, हस्बैंड को भी पढ़ना चाहिए जी, इंशाल्लाह पढ़ते होंगे डेफिनेटली। तो ये है जनाब इसका। तो आइए अब हम आते हैं सूरत अन-नहल आयत नंबर 101 पे। बहुत प्यारी आयत है ऑनेस्टली। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है ना, तो उनको आप सूरत नहल की तफसीर गिफ्ट कर दें। आप उनको कहें ये सुन ले अभी कब से, तो आप देखें एक एक आया इतनी प्यारी है कि अमल के लिहाज से आप देखें ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया और आखिरत का जो नक्शा इसमें खींचा है और जितनी तरगीब है इसके अंदर नेक अमल करने की, और जितनी मोटिवेशन मिलती है। जब नाम से तो हमें लगता था ना क्योंकि शायद की मक्खी की कहानी है, लेकिन इसमें कितने खूबसूरत पैगामात हैं। हम लास्ट टाइम क्या पढ़े थे, सबसे प्यारी आया जो मुझे लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, उस पर शैतान का कोई असर नहीं होता, उस पर उसका कोई जोर नहीं चलता। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर साथ ही बता दिया कि उसका जोर किस पे चलता है, जो उसको अपने वली बनाते, जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं, वो उसके ऊपर उसका जोर चलता है। तो
پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دوستی کرے۔ تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا۔ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے۔ اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا۔ یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے تحویل قبلہ کا تھا۔ اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے، جیسے اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی۔ پھر سیکنڈ حکم، اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے، کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے۔ اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا۔ تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی۔ اب پھر بھی کچھ ایسے تھے، پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھیے گا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے۔ اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں؟ تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا؟ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا، اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں، آپ دیکھیں پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو ان کو سزا کیا ملی تھی آپ کو پتہ ہے نا، کہ ان کو حکم آیا تھا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے۔ اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، مطلب آخرت میں اب ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب تھا۔
और कई दफ़ा लोगों को जब मैं ये आया कहती हूँ ना, तो उनको यकीन नहीं आता, हालाँकि उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, उनकी नहीं ऐसा कब, मैंने कहा पढ़ के देखो, इसका क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन हमारी शरीयत में तौबा के लिए देखें कितनी प्यारी-प्यारी बातें हैं कि इंसान एक दफ़ा खुलूस नियत किसी के सामने नहीं, अलहदा से कमरे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है कि या अल्लाह मैं अब कभी ये काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो जब ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी ना, तो जो मुनाफ़िकीन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वहाँ पे, तो उनको ये लगता था कि ये क्या बात हुई, अभी तो ये वाला हुक्म था, तो अब उसके बाद ये हुक्म क्यों चेंज हो गया, ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले उस किताब में तो ये हुक्म दिया था, तो अब ये हुक्म क्यों चेंज हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको क्या नाजिल करना है। क़ालू, वो क्या कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, इन्नमा अंता मुफ्तर, कि ये तो अपने पास से घड़ने वाला, अपने पास से बातें घड़ने वाला है, मतलब ये कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पास से घड़ लिया। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी जो चीज़ आपने करनी होती है, उसको तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की तरबियत से लेके आपने कोई भी काम करना होता है, तो उसको इसी लिहाज से आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाके आप करेंगे। आप बिल्कुल वो देखिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अब 4-5 लाइनें हैं, आपने एग्ज़िट लेना है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन में या उसे इस लाइन में आएंगे, फिर इस लाइन में आएंगे, फिर आराम से आप एग्जिट ले लेंगे। अगर आप इस लाइन में एकदम से आप एग्जिट लेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बिल्कुल वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए नज़्ज़लहू, कि इसको, किसको, इस कुरान को नाजिल किया। अब नज़्ज़ला कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ना, एक अंज़ला होता है ना, एक अंज़ला और एक नज़्ज़ला। अंज़ला कहते हैं यक बारगी नाजिल होना, और नज़्ज़ला कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। कुरान को जब आप इस तरह से पढ़ते हैं ना, अंडरस्टैंड करके, फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी इनसे कह दीजिए कि नज़्ज़लहू, इस कुरान को नाजिल किया किसने, रूहुल कुदस, रूहुल कुदस ने, मिन रब्बी का, रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ, कि ये मैंने नहीं बनाया, मैं इसको नहीं बनाता हूँ, इसको मेरे रब ने रूहुल कुदस के ज़रिए मेरे तक पहुँचाया है, बिल हक, साथ हक के। क्यों पहुँचाया है, क्यों ये कुरान पाक नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुसब्बिता, ताकि साबित कदम रखे, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। लिखिए अपना नाम नीचे, अपने जो जो नाम है ना मुसहफ़ में आप लिखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान मेरे लिए नाजिल किया है, ताकि मैं साबित कदम रह जाऊँ इस दुनिया में। जो मुश्किलें आनी है, जो परेशानियाँ आनी है, उस पर मैंने कैसे जम के रहना है, मैंने घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कायम रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे साबित कदम रखेंगे। और फिर क्या है, वहुदन, और इस कुरान से जुड़ के फिर हदायत भी मिल जाएगी, पूरा वो रास्ता मिल जाएगा जो हमें जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। व बुशरा, और खुशखबरियाँ हैं इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। लिल मुस्लिमीन, अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमानों के लिए इसके अंदर हदायत भी है, खुशखबरियाँ भी हैं, साबित कदम रहना भी है। कितनी प्यारी बात है। तो इस कुरान को कैसे कोई छोड़ सकता है। जिनको समझ आती है ना, इसीलिए वो फिर हर क्लास से जुड़ते हैं, और घबराते भी हैं कि अब टाइम नहीं है, अब इस क्लास में ही चले गए। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि बेटा मेरे साथ भी यही होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, हर क्लास में घुस जाते हैं, और फिर ये होता है कि अच्छा यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाए, यहाँ से भी, ये प्यास होती है। ये वही बात है, ये तो इल्म इतना बड़ा है कि अगर वो समंदर में एक उंगली डालो या सुई का वो कहते ना डालो, तो जो कोने में उसके बिल्कुल नोक में जो पानी लगता है वो इल्म हासिल होता है। इतना सारा कुछ करके भी, और इतना सा भी इल्म अगर मिल जाता है तो जो खुशी फिर मिलती है उसके बाद। तो ये खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया था। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द, और यकीनन नाअलमु, हम जानते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु, कि इसको मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता है, बशरुन, एक आदमी।
کہ کوई आदमी का नाम लेके कि इसको तो वो सिखाता है। अब यहाँ पे क्या था कि मदीना में कहते हैं कि मक्का में एक लोहार रहा करता था, वो क्रिश्चियन था जैसे। तो वो क्या करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, उनकी बातें बड़े गौर से सुनता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उसका दिल नरम है इस्लाम के लिए ना, तो उससे वो बातें करते थे। और कई दफ़ा होता था कि वो रास्ते में गुजर रहे होते थे तो उसकी दुकान जो भी होती थी वहाँ पे भी वो उसको मिलने चले जाते थे और उससे बातें करते थे। तो वो कभी कभी वो भी अंजील की बातें जो थी, कुरान अल्लाह की किताब है ना वो भी, तो वो अपनी किताब की बातें भी रसूल अल्लाह से शेयर करता था। तो इर्द गिर्द में लोग जब उसको देखते थे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, मतलब वो इससे सीखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि हाँ, लिसानुहुल्लज़ीना हुल्लज़ी कि ज़ुबान उसकी युल्हिदूना वो गलत निस्बत करते हैं अलैहि तरफ जिसके, आजमियुन वो तो अजमी है, उसकी तो ज़ुबान अरबी है ही नहीं है जिसकी तरफ वो बात करते हैं। वहादा लिसानुन, और ये मतलब इस कुरान की जो ज़ुबान है अरबियुन, अरबी है, मुबीन वाज़े, मतलब वो अरबी ज़ुबान में इतनी ये फसी और बलीग ज़ुबान है जिसको कहते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तो उसकी तो ज़ुबान ही अरबी नहीं है। दूसरा इसके बारे में एक और भी हदीस में आता है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि एक आदमी ईसाई था, वो जब मुसलमान हुआ तो उसने फिर सूरत अल बकरा और सूरत अल इमरान पूरी मुकम्मल की, वो पूरी पढ़ी। आप ज़रा गौर करें कि पढ़ी भी किससे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। और उसके बाद जब वो मुसलमान हुआ तो ये कोई छोटी सूरतें तो नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सूरतें उसने सीखी। उसके बाद वो वही लिखने, क्योंकि उसको लिखना आता था, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा। लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया, और जब वो मुर्तद हुआ तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो कुछ लिख देता था तो वही वो पढ़ के लोगों को सुना देते थे। तो इतने जब वो लोगों में ये बात होनी शुरू हो गई कि ये तो वही लिखता था, क्योंकि लोग तो जानते थे ये तो वही लिखता था, और देखो वो खुद ये कह रहा है, तो बात फ़र्क हो जाती है ना। तो कहते हैं जब वो बंदा फौत हुआ तो अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ कि वो जब उसको दफना के आए ना, तो सुबह के टाइम देखा तो उसकी लाश जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा, उसके लोग जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुर्तद हुआ था तो ये इन्होंने बदला लेने के लिए ऐसे किया है। तो मोहम्मद के लोग जो थे वो आए हैं, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने आके इसको ऐसे किया, तो उन्होंने फिर उसको दफना दिया। अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी, फिर उन्होंने ये कहा कि 3 दिन ऐसा हुआ। फिर उन्होंने इतनी डीप उसकी कब्र डिग की, खोदी और उसके अंदर उसको दफनाया कि अब कोई ऐसे नहीं कर सकेगा। तो अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी। तो उनको ये समझ आ गई कि ये नहीं, उनका काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर उसकी लाश मतलब वो ऐसे ही सड़ गल गई थी। तो ये 2 वाक़या आते हैं इसके बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना लज़ीना, आयत नंबर 104, इन्ना लज़ीना, बेशक वो लोग जो ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात पे, ला यहदीहिमुल्लाह, कि नहीं हदायत देता अल्लाह उन्हें, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए इसको अंडरलाइन करें, बि आयातिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते हैं। अब देखिए ईमान लाना क्या होता है। हम अगर इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये तो उनके लिए हुक्म था, वो ईमान नहीं लाए थे। अब देखें जब हम किसी कुरान पे ईमान लाना हमारा क्या बनता है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है, सहाबा का बताया था ना कि किस तरह से अल्लाह का हुक्म आता था, समीना व अताना वाले बन जाते थे। तो अल्लाह के अहकामात जो है उन पे अमल नहीं करते हैं, वो कुरान को उस तरह से लेते, क्योंकि दिल में अगर ये यकीन हो कि ये मेरे रब की किताब है और इसका हर हुक्म मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, द डे ऑफ जजमेंट मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है, मुझे हर बात का जवाब देना है, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इस पे अमल ना करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात हमें इशारतन समझा रहे हैं कि जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते ना, ला यहदीहुमुल्लाह, देखिए ये हदायत, ये 2 दफ़ा आगे भी ये बात आएगी। हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत नहीं देते ये वो, तो अल्लाह सुब्हानहू वजह बताते हैं कि अल्लाह उनको हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
आया नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, कि बेशक घड़ लेते हैं अल-काज़िब, झूठ। कौन लोग झूठ बोलते हैं? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि क्या मोमिन झूठ मतलब बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल के बारे में जंग ओहद में जब हुआ था ना कि कुछ लोग वापस जाने के लिए चले गए, अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेके चला गया था, तो कुछ और 300 लोग थे, एक और कबीले के लोग थे जिनका दिल थोड़ा-सा ऐसे हो गया था, वो डर गए थे, वो भी वापस जाना चाह रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके दिल जमा दिए थे। तो सहाबा बड़े परेशान हुए, उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आज आप अपने इर्द-गिर्द देख लीजिए कि हमारा क्या हाल है। हम सोचते हैं झूठ बोलना तो आम सी चीज़ हो गई है। अब मार्केट में जाके देखिए, जब हम लेन-देन कर रहे होते हैं तो हमारा क्या किस तरह से हमारी बात होती है और हम कैसे करते हैं। ये तो एक एंगल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, बेशक वो घड़ लेते हैं अल-काज़िबा, झूठ को, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते हैं, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग झूठे हैं। तो झूठ बोलना, जिनको आप देखते हैं ना कि वो झूठ बोलते हैं, कई दफ़ा होता है बच्चों को शुरू से ही। मैं एक छोटी सी बात अक्सर ये भी कहती हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आता है, ये अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कहना मम्मा घर पे नहीं है, बेटा फ़ोन मुझे ना फ़ोन देना। ये तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसे सिखा देते हैं कि उन्होंने झूठ बोलना है, क्योंकि दे नो कि माँ घर पे है। अगर वो ऐसे कहेंगे तो उनके उनके लिए नॉर्म होना शुरू हो जाता है। और झूठ किसी भी लेवल पे किसी भी तरह से मोमिन को नहीं, मतलब मोमिन वो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में मैं हदीस पढ़ी थी, क्योंकि इतना लंबी आगे भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब ये वाली इस तरह से कोई आएगी, क्योंकि पलट पलट के आयत तो आती हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी हदीस सुनाऊंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान जो है उससे गलती कहाँ पे हो जाती है। कहती है कि वो मोमिन बुज़दिल हो सकता है, वो ज़ना भी कर सकता है, मतलब गलती से कर सकता है, ये इस लेवल का वो चीज़ है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए आया नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन कफरा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही। ये किसके बारे में है? जो मुर्तिद हो जाता है, इस्लाम लाने के बाद वो फिर जाता है इस्लाम से। कि मन कफरा बिल्लाहि, और जो कोई कुफर करे साथ अल्लाह के, मिन बादि ईमानिही, अपने ईमान लाने के बाद। तो ये किसके बारे में? अब एक तो वो हो गया जो मुर्तद हो गया, अब दूसरा वो आप देखिए कि हम कलमा गो हैं। कलमा जब हमने पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया, और फिर उस अहद से फिर गए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक, हमारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार हमें कुरान में बताया कि किस किस एंगल से हमें समझाया कि हम जब अल्लाह से वादा करते हैं तो हम कैसे अपने वादों से फिरते हैं, और वो वादे फिरना किस एंगल से हैं, ताकि हमें इस बात की समझ आ जाए कि जब हम अहद करते हैं तो हम किस लेवल का अहद करते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियां कैसे होंगी। अब यहाँ पे इसी आया में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इल्ला, मगर वो, मन उकरिहा, मगर वो जो मजबूर कर दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पे हम सहाबा की ज़िंदगी से इसको लेते हैं कि कोई भी अगर इंसान जो है, जो मुसलमान है, अगर इतना मजबूर उसको कर दिया जाए ना कि उसकी ज़िंदगी का मामला आ जाए कि उसको कोई मार ही दे कि तुम अगर मुसलमान अपने आप को कहोगे तो फिर हम तुम्हें इस तरह से, तुम्हारे जान का ख़तरा है, तो वहाँ पे इस्लाम में इजाज़त है कि आप कह सकते हैं उस वक़्त आप जो भी आप अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आगे आप देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, लेकिन उसका दिल मुत्मइन्नु ईमान पर, कि उसके दिल में ईमान की मोहब्बत उसी तरह से हो। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे, क्योंकि यूजुअली जब हम आयत ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर हमें समझ नहीं आता, फिर हम पता है क्या समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ से हमें एयरपोर्ट पे रोकने का डर है कि अगर उनको पता चल गया कि हम मुसलमान हैं तो एयरपोर्ट पे रोकेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे चलो जी अपना हुलिया ही चेंज कर दो, उनको लगे ही ना हम मुसलमान हैं, या फिर अपने नाम चेंज कर देते हैं।
کہ اپنے نام ایسے رکھ دو کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے مسلمان ہے. ہم وہ اس لیول، ہم ان آیات کو ان لیول پہ لے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، وہ کس لیول کا مجبور ہوتا ہے. حضرت عمار کی سٹوری میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ جب ان کو یہ ابو جہل جو تھے نا، ان کے پاس یہ غلام تھے، ان کی پوری فیملی. ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر تھا، اور اسلام میں یہ پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. اب دیکھیے یہ ایک بچہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ پہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، اور یہ ظلم کا حال تھا. آپ دیکھیے یہاں پہ اکرہا جو اکریہا کا جو لفظ آیا نا، وہ عمار کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی. اور بی بی سمیہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ والی بھی چیز انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو اچھا کہو، تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نبی ہے، یا تم انکار کرو اسے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک 2 اونٹ لیے، ایک سے ایک بی بی سمیہ کی ٹانگ باندھی اور ایک سے ایک ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا. اللہ اکبر. اور نعوذ باللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل تھے، انہوں نے ان کی شرم گاہ پہ نیزہ مار کے، تو اتنی تکلیف، آپ بیسیکلی وہ چیر دیتے ہیں نا جیسے، تو اس سے ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے نہیں کہا، اکرہا تو ادھر بھی وہ تکلیف میں تھے نا، مجبور تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا. یہ ایک اور لیول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا. یاسر جو تھے نا، جو عمار تھے، یہ بچے تھے. ان کے بعد اب جس امیجن کرو اس پکچر کو کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ بچے کے ساتھ ظلم اتنا انہوں نے کیا کہ وہ پانی کے اندر ان کا منہ ڈبو دیتے تھے اور کہتے تھے بولو یہ تم. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب کہتے ہیں کہ میرا بالکل ہوش و حواس میرے ختم ہو گئے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے لفظ کہہ دیے رسول اللہ کے بارے میں تاکہ ان کی جان وہ چھوڑے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کو چھوڑا، اچھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ عمار جو ہے اس نے تو دین سے وہ پھر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عمار کے تو روئے روئے میں اسلام بسا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور اتنی دیر میں کہتے ہیں عمار جو تھے وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تو رسول اللہ نے یہ پوچھا، یہی بات نا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو رسول اللہ نے پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو اسلام کے لیے راضی ہے، میرے دل میں اسلام ہی ہے. تو انہوں نے رسول اللہ نے اس کو پیار کیا، ان کو بچے تھے نا، ان کو پیار کیا، اور ان کو کہ عمار دوبارہ بھی ایسے ہوگا تو ایسے کہہ دینا، کوئی بات نہیں. اور ہم دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ نام بھی چینج کر دیں گے، حلیے چینج کر دیں گے، اور ان جیسے بالکل لگنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک حبیب بن زیاد ان کا نام آتا ہے، کوئی نہیں، اچھا ان کا نام آتا ہے، ایک صحابی تھے. یہ بھی نا بدر کی جب جنگ ہوئی تھی نا، تو اتنے چھوٹے تھے کہ بدر میں رسول اللہ ان کو نہیں لے کے گئے تھے. تو آپ دیکھیں 9 ہجری کا واقعہ میں بتا رہی ہوں، کتنے کو بڑے ہوں گے، رائٹ. 9 ہجری میں اور بدر میں 2 ہجری کو بدر ہوئی ہے. تو مسلمہ بن کذاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا نا، وہ ان کے ہاتھ بھیجا تھا کہ وہ جب اس نے وہ کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا. تو جب یہ خط لے کے ان کے پاس گئے نا، تو دیکھیں وہاں پہ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس کو سخت غصہ آیا مسلمہ بن کذاب کو. اس نے کہا کہ اس کو قید میں بھیج دو، صبح کے ٹائم سارے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو تب اس کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو صبح کے ٹائم سارے لوگ جو ان کے قبیلے کے تھے، کہتے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کو وہاں پہ لے کے آیا گیا. مسلمہ بن کذاب نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں. تو کہتے ہیں اچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. انہوں نے جلاد سے کہا کہ ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے، مطلب ایک ہاتھ جو ہے ان کا، یہ تم کاٹ دو تو سزا کے طور پہ. تو اس نے جلاد نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا.
और काटने के बाद मुसलमा बिन कज़ाब ने फिर इनसे ये सवाल पूछा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो हक़ हैं। और उनका मेरे बारे में क्या कहते हो? तो फिर उसने ये कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिर उन्होंने जल्लाद को हुक्म दिया। इसी तरह से उनके जिस्म का एक-एक हिस्सा कटता गया और वो एक ही बात कहते रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हक़ हैं, वो नबी हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। तो ये जो बात मैं आपको सुना रही हूँ ना, कि देखिए हम लोग अक्सर छोटे लेवल पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। जब हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, हमारे हीरोज़ की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, सहाबा की एग्ज़ाम्पल होती हैं, तो समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त दी है इस आया में कि अगर मजबूर कर दिए जाओ तो फिर और बात है। बिल्कुल वही कि अगर आप भूख से मरने वाली हालत है तो फिर आप जो हराम है वो भी आप अगर खा सकते हो उतना ही खाओ जितना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर आप वैसे आप नहीं खा सकते हो। तो ये ही वो बात है। लेकिन आप सहाबा की ज़िंदगियों के वाक़यात जब पढ़ते हैं ना, तो ऑनेस्टली ये एहसास होता है कि अल्लाह अकबर, वो क्या उनका लेवल था। क्योंकि यही तो वो लोग थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, वाइदा कील लहुम, जब मुनाफिकीन जो थे इस्लाम तो ले आए थे ना, नमाजें भी पढ़ते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, जब उनसे ये कहा जाता है आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमन नास, जैसा कि ये सहाबा जैसे ये लोग ईमान लाए हैं, क़ालू कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि हम ऐसे ही मान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ही मान लाए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना, तो उन्होंने उनके दिल का हाल बयान कर दिया कि वो लोग ऐसे कि ऐसे ही मान लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहाओ वलाकिन ला यालमून, कि यही लोग जो ये कह रहे हैं ना मुनाफिकीन है, यही बेवकूफ़ हैं, ये जानते नहीं हैं। तो सहाबा इकराम का जो ईमान था, जब हमें अपने ईमान को देखना है ना कि अब हमारी ज़िंदगियों में कुरान खुला है, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे होनी चाहिए, तो फिर हमें सहाबियात और सहाबा इकराम की ज़िंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को जानना चाहिए कि उस वक़्त वो कैसा ईमान था। आजकल अगर हम इर्द-गिर्द देखते हैं तो फिर हमें नहीं समझ आ सकती इस बात की कि वो क्या उनका लेवल था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलाकिन, लेकिन, मन शरहा, जो कोई खोल दे, बिलकुफ्री सदरा, कि कुफर के लिए अपना सीना, फ़अलैहिम, तो उस पर है ग़ज़बुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से गज़ब, कि जिसका दिल ही कुफर की तरफ हो। कुफर का आगे जाके एक और मैं आपको इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह बताऊंगी कि जिसका सीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नहीं, वो अपना खुद ही से कुफर की तरफ अपना सीने को ले जाता है, वो नहीं खोलता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उस पर अल्लाह का गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो उसके लिए अजीम अजाब है। ज़ालिका, ये किस वजह से, बिअन्नहुम, कि बेशक वो कौन लोग, ये जो वो थे जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अहकामात पे अमल नहीं किए थे। अल्लाह अकबर। मैं जैसे आपको कह रही थी ना कि ये सूरा इतनी खूबसूरत है, इसकी आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा आपको आगे ले जाऊँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सूरा ख़त्म करनी है। ऑनेस्टली एक मैं कितनी चीज़ें मैं आगे कर रही हूँ, ताकि बस बेसिक ये है कि आपको समझ आ जाए कि नायात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तदब्बर करने की तौफीक अता करे, आमीन। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये वजह क्या है, ये इस वजह से है, इस्तहब्बू कि उन्होंने तरजीह दी, अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को, अलल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी पे। देखिए सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे खोल दिया कि दुनिया की ज़िंदगी को, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार बता दिया कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, और मैं भी कितनी दफ़ा आप लोगों को तफसीर में बता चुकी हूँ ना कि उस दुनिया की ज़िंदगी की खातिर अपने आप को, कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा किसी की इस तरह से कि हमारी कुछ पैसे मिल जाए, कोई कामयाबी मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, या ये कोई मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, हम अल्लाह को नाराज़ कर लेते हैं, हम दुनिया को नाराज़ नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए उन्होंने इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी को मोल ले लिया, क्योंकि आखिरत के बदले में, क्योंकि उनको ये पता है किसको। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं भी खुला हुआ, फिर भी हमें आखिरत का तो पता है ना कि हमने जाना है, फिर भी हमें डरना अगर लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में कुरान खुल गया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरत के बदले में दुनिया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
کہ ये दुनिया मैं समझती हूँ कि इतनी कीमती चीज़ है कि इधर से हमने कमाना है आखिरत के लिए। हमारा जो वक्त है, हमारा एक एक लम्हा जो है वो इतना कीमती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेहत, तंदुरुस्ती और दिमाग की सेहत के साथ हमें ये वक्त दिया है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम कर सकते हैं। अभी देखिए ज़िलहज का महीना आ रहा है, 10 दिन आ रहे हैं हमारे पास जिसमें ढेरों ढेर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम अजर कमा सकते हैं। पूरे एक पिछले साल और आने वाले साल का गुनाहों का कफ़ारा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के दे रहे होते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। देखिए दूसरी दफ़ा आ गई बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को हदायत नहीं देता जो इनकार करने वाले हैं। इनकार को आप हर जगह पे लगा दीजिए, जहाँ जहाँ अल्लाह के हुक्म से इनकार कौन कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनकार कौन कर रहा है, जो अमल नहीं कर रहा तो किसी ना किसी लेवल पे तो वो कर ही रहा होता है ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उलाइका, यही वो लोग हैं जिनका अभी पीछे पड़ चुके, अल्लज़ीना तबा, कि वो लोग हैं जो उन पे मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व समईहिम, और उनके कानों में, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों में, व उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया में इतने मगन हैं कि उनको याद ही नहीं है कि आखिरत में हमने जाना है। और इस दुनिया में भेजने का मकसद मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या था कि यहाँ पे तुम कमाओ वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आखिरत में तैयार की है। फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे क्या छुपा छुपा के हम लोगों के लिए रखा है। और वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में अमल कर रहे हैं। उनकी वो ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, कि उठ उठ के अपने बिस्तरों से, तहज्जुद की बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं खौफ से और उम्मीद से। कभी डरते हैं कि या पाक परवरदिगार इस दुनिया में जो अमल किए पता नहीं कबूल होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे अमल ऐसे हैं कि नहीं। और कभी खुशी से उम्मीद होती है कि नहीं नहीं मैं इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मोहब्बत करने वाले हैं, रहमान है, रहीम है, कबूल करेंगे। तो ये उस वक़्त की हालत अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि वो लोग जो उस वक़्त उठते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या उनके लिए छुपा के रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको उसमें शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला जरमा, नहीं कोई शक इसमें नहीं है, अन्नहुम फिल आखिराती हुमुल खासिरून, कि वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों में, उनकी आंखों पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो आखिरत में भी बैंकरप्ट होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। अमल ही तो लेके जाने हैं ना, अमल ही हमारी करेंसी होगी, वहाँ पे करेंसी कोई काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा, फिर अब यहाँ पे खासिरून की बात करके ना फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हिम्मत देते हैं, एक हौसला देते, खुशखबरी देते हैं कि सुम्मा इन्ना रब्बका, फिर तुम्हारा रब, बेशक रब आपका, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने हाजरू, हिजरत की, किन्होंने की थी, सहाबा इकराम ने हिजरत की थी ना मक्का से मदीना की तरफ, मिन बादी मा फुतिनु, इसके बाद कि वो आजमाए गए, आजमाइश में डाले गए, सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद किए। अब यहाँ पे देखिए ये आया मक्की दौर की आया है, अभी तक हिजरत नहीं हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से ही उनको खुशखबरी दे दी कि हिजरत का वक्त आने वाला है, और फिर बता भी दिया कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हिजरत कोई आसान काम नहीं था, अपना ख़ानदान छोड़ना, सारा सारा ख़ानदान तो मुसलमान नहीं हुआ था, किसी के घर में बीवी मुसलमान थी तो कहीं पे हस्बैंड था, किसी में मियाँ बीवी थे तो किसी में बच्चे नहीं थे, किसी में माँ बाप नहीं थे तो रिश्तेदार नहीं थे। तो जब हिजरत की तो वो किसी के कारोबार उधर थे। अब अपने आप को सोचिए, जब हम जहाँ पे रहते हैं तो हमारी कितनी हम डीप रूटेड होते हैं वहाँ से, और हमें पता ही ना हो कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, रहने का क्या, खाने का क्या, कैसे हम रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए तो उनका इतना मुकाम दिया। ना सिर्फ उन्होंने की हिजरत की, अल्लाह सुब्हान अपने दीन की खातिर की ना हिजरत की, फिर जिहाद की। अब देखें मदीना में पहुंचते उनकी क्या हालत थी। अब फिर ऊपर बदर आई, तो फिर ओहद आई, तो फिर खंदक आ गई, तो खैबर आ गई, तो ये ऊपर नीचे तो जंगों पे जंगें आ रही थी।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको अब आप ये गौर करें कि किस लेवल की कुर्बानी है कि पहले जिहाद, उसके बाद पहले उन्होंने जो हिजरत की, फिर उसके बाद नंबर 2 जिहाद किया, वह सब्रू, और फिर वो सब्र किया उसके ऊपर जो मुश्किलें आई। इतनी तंगी में आप देखिए मक्का में किस जात के उन पर जुल्म हो रहे थे। आज मैंने 2 स्टोरियां आपको सुनाई है ना, तो आप कभी सहाबा की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उस पे भी उन्होंने फिर सब्र भी किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, कि यकीनन बेशक तुम्हारा रब इसके बाद कि हिजरत की इतना बड़ा उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने जिहाद किया, इतना बड़ा काम किया, फिर सब्र किया, इतना